शुरुआती राउंड है, बदल भी सकता है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा आगे निकल गई है विजय लक्ष्मी। इस वक्त बीजेपी 135 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी 93 सीटों पर रुझान में आगे दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा मार्जिन हो गया है। देखिए, अगर छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे हैं तो ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे। टोंक से सचिन पायलट पीछे हैं तो राजस्थान में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेंगे। ये छिंदवाड़ा हम सब जानते हैं कि ये कमलनाथ का गढ़ है। 9 बार यहां से वो पार्लियामेंट के लिए चुने जा चुके हैं और कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ को खड़ा किया था अपनी जगह, वो यहां से पार्लियामेंट के मेंबर हैं। छिंदवाड़ा की जो विधानसभा सीट है कमलनाथ ने बाई इलेक्शन में जीती थी और फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में कमलनाथ आगे हैं। ये अब शायद फिर से ट्रेंड शुरू हुआ सर, पीछे चल और रहे हैं उसके बाद जब दोबारा इस वक्त ट्रेल कर रहे हैं सर कमलनाथ, ये क्लियर है। खबर जो है वो ये कि ट्रेल कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, उनका कहना है कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में आगे थे, उसके बाद वो पीछे हो गए। उसके बाद पीछे हो गए। वो ये दावा करते हैं कि मेयर से लेकर सांसद तक सब कांग्रेस पार्टी के मैं जिताता हूं छिंदवाड़ा में, और ये उनका कॉन्फिडेंस दिखता भी है। देखिए, उनके बेटे ने पार्टी डिक्लेयर करे उससे पहले एमएलए के कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए थे, तो ये और पार्टी भी मानती है भैया उनका इलाका है, जिसको चाहे लड़ाएं, जिसको चाहे जिताएं। कमल पटेल जो हैं प्रभारी मार्जिन से पिछली बार 25,000 के मार्जिन से कमलनाथ जीते थे इस सीट को, और विवेक साहू जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के वो प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो काफ़ी कड़ी टक्कर, क्योंकि काफ़ी एग्रेसिवली हम जब गए थे छिंदवाड़ा में तो विवेक साहू भी कैंपेनिंग वहाँ पर कर रहे थे। लेकिन छिंदवाड़ा जो है वो बेस्टन है कमलनाथ का, काफ़ी काम उन्होंने किया। जब वो यूपीए में मंत्री भी थे तब भी वो लोगों से पहले कहते थे कि बताइए छिंदवाड़ा के लिए आप क्या करेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो इसलिए उनका एक बेस्टन उनका माना जाता है, बेटे उनके सांसद हैं। अगर कमलनाथ यहाँ से हारते हैं तो बड़ा कमल पटेल जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ट्रेल कर रहे हैं वो। इस बार के चुनाव में उनको भी पता था कि कम से कम पिछली बार जैसी स्थिति उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए नहीं है। इसका एक सबूत के तौर पे आप देख सकते हैं कि पिछली बार चुनाव में अपनी कंस्टिट्यूंसी में उन्होंने सिर्फ 1 दिन दिया था, इस बार 5 दिन लगातार एक बार तो कैंप किए थे। तो इतना तो तय मानिए कि अगर वो जीतते भी हैं तो मार्जिन कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ये सबको पता है। और बीजेपी की एक बड़ी समस्या छिंदवाड़ा में ये रही थी सौरभ कि वहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनको ये पिछले 10-15 सालों की बात करें तो उनको ये पता था कि अगर कमलनाथ और उनके सिस्टम से वो फाइट करने की कोशिश करेंगे तो उनका अपना नेतृत्व भी उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। ये एक बीजेपी की बड़ी समस्या थी। बीजेपी की परेशानी भी दिख रही है। नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हो गए देवेंद्र दिमनी से, दिमनी में, लेकिन फाइनली अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे मार्जिन के साथ वो जीतते हुए नजर आएंगे। बहुत क्लोज मुकाबला भी नहीं रहेगा और कमलनाथ भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। ये शुरुआती ट्रेंड में ऐसा लग सकता है वो थोड़े बहुत पीछे हो जाएं, लेकिन छिंदवाड़ा में कमलनाथ हारें, पीछे रह जाएं, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है। कुछ वीआईपी सीट्स की बात हो रही है तो इसमें मध्य प्रदेश की नरेला सीट की भी हम बात कर ले। दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर अभी पीछे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, 134 पर बीजेपी आगे, 94 पर इस वक्त रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। सर, एक और हाई प्रोफाइल सीट की हम बात कर लेते हैं, नरेला की। ये विश्वास सारंग की सीट है। शिवराज की सरकार में मंत्री हैं, हमेशा टीवी पर शिवराज को और बीजेपी को डिफेंड करते हुए दिखाई देते हैं। चौथी बार मैदान में, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। ब्राह्मण कायस्थ वोटर की संख्या ज़्यादा है इस सीट के ऊपर और 30% 30% मुस्लिम आबादी वाली ये सीट है। और विश्वास सारंग हम सब जानते हैं जिस तरह के वो बयान देते हैं, वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन लेते हैं और उसी के लिए शायद इसका फ़ायदा उठाने की वो कोशिश करेंगे, इस इलाके में आगे चल रहे हैं। और एक बार जरा बात कर लेते हैं हम मध्य प्रदेश की जो सबसे वीआईपी सीट समझी जा रही है, बुधनी की भी। बुधनी वीआईपी सीट आप इसको कह सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान 31 साल के थे जब पहली बार यहाँ से विधायक बने और 6ठी बार वो शिवराज सिंह यहाँ से मैदान में हैं। अगर यहाँ का जातिगत समीकरण देखें, कास्ट फैक्टर देखें तो ओबीसी वोटर्स की तादाद ज़्यादा है। किरार और यादव निर्णायक हैं और शिवराज सिंह हम सब जानते हैं किरार जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये सीट जातिगत समीकरण से ऊपर है। शिवराज सिंह चौहान की अपनी सीट है, बड़ी आसानी से इसको जीत लेंगे। जो फिलहाल पोजीशन दिखाई दे रही है खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, आपको लगता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा? क्लोज मार्जिन से बीजेपी आगे राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कंफर्टेबली आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से। राहुल जी,
देखिए, जहाँ तक राजस्थान का ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राजस्थान में मुझे लगता है ये ट्रेंड जो है बिल्कुल जारी रहेगा और राजस्थान में जो है बीजेपी कंफर्टेबल मार्जिन से चुनाव जीतेगी। देखिए, राजस्थान की एक बात और, अगर आप पिछले चुनावों में देखें तो बीजेपी जब जीतती है तो वो बड़े मार्जिन से जीतती है। उसका जो वोट शेयर भी होता है वो काफ़ी डिफरेंस होता है उसमें जब वो जीतती है। लेकिन जब क्लोज फाइट हो जाती है कहीं पे भी जगह, कांग्रेस जब भी जीती कम मार्जिन से जीतती है। बिल्कुल तो जब क्लोज फाइट कहीं बीजेपी जाती है तो बीजेपी के हारने की या बीजेपी की सीटें कम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड देखा गया है। लेकिन जहां मध्य प्रदेश की बात है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कुछ रीजन्स की, तो मध्य प्रदेश में जो है मुझे लगता है कि यहाँ कुछ चेंजेस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। और नजदीक मुझे होता ये लगता है कि ये नजदीक होगा चुनाव, क्योंकि जैसे कि रजत जी भी बोल रहे थे कि कमलनाथ अपनी सीट से नहीं हारेंगे किसी भी हालत में, और बाकी भी जो बड़े नेता हैं वहां पर जो खड़े हुए हैं वो भी अपनी सीटें जो हैं वो बाकायदा लेके आएंगे। आप तो ऐसे में ये कमलनाथ की ट्रेंड बात कर रहे थे, कमलनाथ जी अब इन तस्वीरों में दिखाई